एक समय था जब लाल आतंकवाद को या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। और एक समय यह है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प ले चुके हैं कि 31 मार्च 2026 तक यह लाल आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस लाल आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी पर खुशी जताई है, देश को भरोसा दिलाया है कि अगले साल 31 मार्च से पहले नक्सलियों का आतंक खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच, यह शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच है और उसी से सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि नक्सलियों के पास विकल्प क्या क्या है। समर्पण एक विकल्प है, समावेश एक विकल्प है, सुविधाएं उनको दी जाएंगी, लेकिन जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर की नीति से सरकार काम करेगी। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। आज तक के साथ खास बातचीत में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले कह चुके हैं कि देश में नक्सली आतंक इस समय अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अमित शाह जी, जब आपने 2019 होम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त नक्सल इशू कितना सीरियस था? देखिए, नक्सल इश्यू में 2014 से 19 में भी काफ़ी परिवर्तन आया था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से इसके विरुद्ध एक अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला था। 19 के बाद हमने 4 सूत्रीय रणनीति को अपनाया। एक, नक्सल को टैकल करने में हमने 2 रास्ते लिए। जिनके हाथ में हथियार है और हथियार डालना नहीं चाहते, उनके लिए रूथलेस टफ अप्रोच लिया। जो हथियार डालना चाहते हैं, इनके लिए लचीली सरेंडर पॉलिसी भी बनाई। दूसरा, राज्यों के साथ हमने बहुत अच्छा संकलन किया। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ छोड़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और कमोबेश केरल भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हर राज्य सरकार ने हमारा समर्थन किया। और 14 से 19 में करीब करीब वहां पर हमने पूरा नक्सल नेटवर्क साफ कर दिया। इसमें हमने राज्यों के साथ सहयोग के साथ साथ पुलिस बलों के साथ उच्चतम टेक्निकल सहयोग, एनटीआरओ से लेकर बाकी सारी एजेंसियों की मदद उनके लिए उपलब्ध कराई। और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के साथ हमने संकलन बनाया और कई जगह 4-4 राज्यों की संयुक्त पुलिस टीम भी हमने गठित की, जिससे राज्यों की सीमा का फायदा वो नहीं उठा सकते। और पहले अभियान इक्का दुक्का होते थे, इसकी जगह अब सुग्रथित अभियान चारों ओर से हमने शुरू करे। इसके कारण हमें एक उन्मूलन में बड़ा फायदा मिला। छत्तीसगढ़ में हमें पूरा सहयोग नहीं मिला था, परंतु फॉर्चुनेटली वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और 1 साल में पूरा सिनेरियो 24 से 25 में, कमोबेश 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरा सिनेरियो बदल चुका है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सल समस्या से मुक्ति पालेगा। आपने एक स्टिफ डेडलाइन दिया था, मार्च 31, 2026। मुझे विश्वास है हम उसके पहले कर लेंगे। अच्छा, और इस भरोसे में आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? भरोसा तो मुझे जवानों पर है और आज जो स्थिति बनी है इसका आकलन कर हमने सबने मिलकर ये तिथि तय की है। क्योंकि जब एक तिथि देते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है कि अब जल्दी इस देश को इस समस्या से मुक्त कराओ, और सभी राज्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया।